हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड। आज मैं आप लोग को लाया हूँ समांतर श्रेणी में ही अगला टॉपिक है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इंग्लिश, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य आपको होता है समांतर माध्य। जो आपका आता है समांतर माध्य है, समांतर श्रेणी में ही आपका है। ठीक है, समांतर माध्य मतलब जैसे मान लीजिए माना कि ए तथा बी के बीच, माना कि तथा बी के बीच ए कोई राशि तथा तीनों जो आपका है समांतर श्रेणी में, तीनों समांतर श्रेणी में, तब ए को क्या कहेंगे? तब ए को ए तथा बी का समांतर माध्य कहेंगे अपन। समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है, यदि दो संख्या और बीच में कोई संख्या ए है और तीनों का समांतर श्रेणी में है, तब ए को समांतर माध्य कहेंगे। ए बी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में आपका समांतर श्रेणी में। इसका मतलब क्या हुआ? समांतर श्रेणी का मतलब होता है दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ए दूसरे में से पहले को घटाइए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाइए। पहला काम क्या करोगे आप? दूसरे में से पहले को घटाएंगे, फिर अपन तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। क्या हो जाएगा? पक्षांतर करिए, इधर एक को लाइए, इधर स्मॉल ए को ले जाइए, 2a बराबर a प्लस बी हो गया। a का मान कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2। आपको याद रखना, ये आपको अगर आपका दो राशि है, बीच में संख्या या राशि है, तो समांतर माध्य कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस करके 2 का भाग कर दोगे आप, दोनों को प्लस करके 2 का भाग कर दिया, यही आपका समांतर माध्य। अगर एक निकालना हो तो समांतर माध्य अपन ऐसे निकालेंगे, याद रहेगा। समांतर माध्य कहने का मतलब है बीच वाला संख्या प्लस करके 2 से भाग कर। उदाहरण देखिए, उदाहरण 11। समांतर माध्य आपको निकालना है, आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। अब देखो अपन कैसे निकालेंगे, देख लो। यहां कुछ मत करना, लिखना समांतर माध्य बराबर दोनों जोड़िए, आप दोनों को जोड़िए, फिर 2 से भाग कर दीजिए। मतलब सूत्र क्या होता है? चाहो तो हम लिख सकते हो समांतर माध्य बराबर, ये आपका ऐसे होगा। सूत्र यहां चाहो तो लिख सकते हो, ये ए है, ये आपका बी है, ए और बी। क्वेश्चन हटाइए आप, कर्ण 2 प्लस 1 प्लस कर्ण 2 माइनस 1 बटा 2। एक काट दीजिए। कर्ण 2 में कर्ण 2 जोड़ना आपको है, कर्ण 2 में कर्ण 2 को जोड़ना है। कोई संख्या नहीं है, 1 और 1 2 हो गया। कर्ण 4 मत कर देना आप लोग, ठीक है। 2 कर्ण 2 बटा आ गया। ऐसे अपन समांतर माध्य निकालेंगे। दो संख्या के बीच अगर आपको समांतर माध्य निकालने बोलेगा तो ये तरीका देखिए। एक और आपके लिए जरूरी बात आपका है, इस साल भी कोरोना के कारण इधर कटौती आपका हुआ है, इधर के में पाठ्यक्रम में कटौती आपको, इस अध्याय में कटौती आपका हुआ है, इस प्रश्नावली में कटौती आपको। इसके बाद के आपको उदाहरण आपको नहीं बनाने हैं, इसके बाद के उदाहरण आपको जैसे उदाहरण 12, उदाहरण 13 आपको नहीं बनाना है, ठीक है। केवल इस साल के लिए आपका है उदाहरण 12।
उदाहरण 13 आपको नहीं बनाना है। अभी भी क्या है, कई स्कूलों में अभी भी आधा डे चल रहा, मतलब ठीक है, आधा दिन अल्टरनेट चल रहा। इसीलिए इस साल भी सेम सिलेबस है पिछले साल जैसा। तो इस प्रश्नावली में आपको बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं करना है। प्रश्नावली 2 में भी नहीं करना, 3 तो बिल्कुल ही करना है। प्रश्नावली 3 आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अब प्रश्नावली 2 में भी आपको बता रहा हूं मैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको कौन कौन क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। प्रश्नावली 2 में आपको पहला बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा, चौथे और प्रश्न आपका है, सातवां बनाना आपको है। विचार आपको यहाँ लिखा हूं मैं, और बाकी आपको प्रश्न नहीं बनाना है। उसमें से 5वां, 6वां, 8वां आपको नहीं बनाना। इस प्रश्नावली में आपके केवल 8 क्वेश्चन दिए हुए। पहला बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा, चौथा और 7वां बनाना है। ठीक है। अब ये देखिए, आप ये दोनों ही आप कभी मैंने बताया उदाहरण उसी के जैसा आपका है। अब यहां आइए, आप पहले में समांतर माध्य का 2 संख्या का समांतर माध्य आपको निकालना है। क्या करना पड़ेगा, सीधा जाइए, ये ऐसे लिख लीजिए, सीधा सीधा लिखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य। सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े हो, a प्लस b बाई 2 होता है। a का मान कितने 1/2 है, a का मान 1/2 है, b का मान -1/2 है, बटा में आपका 2 आ गया। ठीक, ये करना आपको 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ये समांतर माध्य आपका हो गया, समांतर माध्य आपका हो गया। प्लस करके 2 का भाग कर दो। ऐसा कोई भी प्रश्न आपका आ जाए, कोई भी प्रश्न आपका आ जाए। दूसरा आपका है, फिर वही आपका सेम है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सेम वही आपका a प्लस b, पहला संख्या दूसरा संख्या बटा 2, पहला संख्या बटा दूसरा संख्या, ये a हो गया आपका, b हो गया। तो क्या लिख रहे हैं यहां, a का मान 1/2 है, b का मान -1/2। समांतर मान x² प्लस 3xy फिर x² माइनस 3xy बटा में 2 आपका, बटे में 2 आपका, ऐसे आपको प्लस करना, 2 का भाग करना आपको। कोष्ठक हटा दीजिए, कोष्ठक हटाइए आप, हट गया। x² 2x² बटे में 2 तो काट दीजिए, x² आपका, मतलब समांतर माध्य आ गया। ये समांतर माध्य आपका हो गया x² आपको, ऐसे आपको लिखना है। तो मान लिखना बगल में, सूत्र लिखना वैसे आपको जरूरी भी आपको नहीं है, सूत्र लिखना वैसे आपको जरूरी भी आपका नहीं है। यह हो गया। तो 2 संख्या के बीच समांतर माध्य निकालने के दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग कर देना है। ठीक है, जब तीसरे में बता रहा हूं मैं, अब फट को समझ आइए। 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7, गुणनफल 45 संख्या लगते हुए आपको 2 संख्या है, समांतर माध्य 7 है, गुणनफल 45 है। ठीक है, तीसरा में माना कि 2 संख्या है, माना कि 2 संख्या है, ये तथा बी, 2 संख्या ये तथा बी, ये तथा बी है। यहां ये भी ले लो, ये जो है बी से बड़ा है। ठीक है, एक ने संख्या बड़ा होगा तो आप एक को बी से बढ़ा ले लो। तो प्रश्नानुसार
सब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, ए तथा बी का समांतर माध्य 7, समांतर माध्य बोला है, मतलब क्या हुआ, ए तथा बी का समांतर माध्य का समांतर माध्य बराबर 7। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी लिखिए बटा 2 लिखिए बराबर 7 लिखिए। ऐसे आप ये आपका समांतर माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़िए, 2 का भाग करिए। ए प्लस बी 7 दूनी 14 आ गया। ये समीकरण पहला लिखते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब ए तथा बी का गुणनफल, ए तथा बी का गुणनफल ए बी बराबर कितना हो गया, 45 आपका लिखा हुआ, ये 45 आपका लिखा हुआ, ठीक है। अब एक काम करिए आपको ए प्लस बी का मान पता है, ए बी का मान पता है। अब ए माइनस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग को आप इन दोनों के रूप में बदलिए। आप कैसे बदलोगे, आप ए माइनस बी का वर्ग कैसे बदलोगे, देख लो आप, ए प्लस बी का वर्ग लिखोगे आप यहाँ माइनस 4 बी लिखिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए माइनस बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 बी आपका होता है। जब आप इसको हल करोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। अब एक काम करिए, ए प्लस बी कितना देखिए 14 है, 14 का वर्ग लिखिए माइनस 4 ए बी 4 गुणा 45 लिखिए। ए माइनस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग कितना आपका हो जाएगा, 14 का वर्ग 14 गुणा 14 196 आएगा, इसको गुणा करिए 180 आएगा। फिर ए माइनस बी का वर्ग 16 आएगा, ए माइनस बी अंडर 16 आपका आएगा, ठीक है। ए माइनस बी आपका अंडर 16 आपका आएगा। अब देखा आप यहां, जब कभी ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो आपको ए माइनस बी का मान निकालना है। तो अंडर 16 आ गया, ए माइनस बी बराबर 4 आएगा। ये समीकरण नंबर 2 आपका आ गया। समीकरण 1 हो गया, ए प्लस बी बराबर 14 है, समीकरण 2 ए माइनस बी बराबर 4 आपका। यहाँ प्लस है वहां माइनस है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाइए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ये भी कट गया, ए प्लस है 2 हो गया 18 हो गया, ए का मान 18 बटा 2 9 आ गया, ए का मान आपका 9 आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रखिए। अब ए बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना जाएगा देख लो आप, 9 प्लस बी बराबर 14 आ गया। बी का मान 14 माइनस 9, बी का मान आपका 5 आ गया, बी का मान आपका 5 आ गया। उत्तर लिखिए, संख्याएं
9 तथा 5। ऐसे आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। दो संख्याओं को समांतर माध्य 7, गुणनफल 45। तो आपको करना क्या है, संख्या और भी आपको ले लेना है। एक और शर्त ले लो, ए बी से आपको बड़ा है। समांतर माध्य 7 बोला है, मतलब क्या हुआ, प्लस करिए 2 का भाग। समांतर माध्य का मतलब जोड़िए 2 का भाग करिए, ठीक है। ए प्लस बी का मान 14 हो गया। गुणनफल कितना बोला है, 45 बोला है। ए और बी का गुणनफल 45। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा आपको मिलेगा, ए प्लस बी का मान पता है, ए बी का मान पता है, ए माइनस बी आपको चाहिए, ये वर्ग का सूत्र आपका होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का वर्ग हल करिए, कितना आ गया, 16 आ गया। आप फिर हल कर सकते हैं, है क्लियर। अब आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। फोर्थ देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, वर्गों को 90 है, संख्या निकालना है। दो संख्याओं का समांतर माध्य माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी है। यहां ले लो, ए जो है बी से बड़ा है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, आप देखो, आप ए तथा बी का समांतर माध्य, ए तथा बी का समांतर माध्य बराबर आपका है 6 आपका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ a प्लस बी बाई 2 बराबर 6 आपका होगा। a प्लस बी 6 दूनी 12 आपका होगा, ठीक है। समीकरण लिखो। तथा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योगफल, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, कितना दिया हुआ आपका है, 90 दिया हुआ। अब देखो आप यहां, यह ए प्लस बी का मान पता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग पता है। आपको ए माइनस बी चाहिए, कैसे निकालोगे आप, पहले ए बी निकालो। अब ए प्लस बी का वर्ग सूत्र क्या होगा, देखो आप, ए का वर्ग होता है प्लस बी का वर्ग होता है प्लस 2 ए बी आपका होता है। इसके द्वारा चलो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का वर्ग कितना हो गया, 12 का वर्ग आपका हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 हो गया, 2ab। हल करिए, 12 का वर्ग 144, 90 इधर लाइए, 2ab कितना आ गया, 54 आपका आ गया, बराबर 2ab। 2 इधर भेजिए, ab का मान कितना आ गया, 54/2 27 आ गया। ए बी का मान 27 आ गया। अपने को ए माइनस बी की जरूरत है। अब ए माइनस बी का वर्ग, अभी हम लोग क्वेश्चन 3 में बनाए थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या निकाल दिया, ए बी निकाल दिया। अब सूत्र लगाइए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना देखो आपका है, 90 आपका है। 90 लिखो यहां, 90 लिखिए, 2 गुणा 27 लिखिए,
ए माइनस बी का वर्ग कितना आ गया 90 माइनस 54 90 में 54 आ गया ए माइनस बी का वर्ग 36 आ गया ए माइनस बी कितना हो जाएगा √36 ए माइनस बी आपको 6 आ गया समीकरण 2। हम लोग क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी में बदल रहे हैं। कैसे बदले हम लोग पहले इसके द्वारा क्या निकाले ए बी निकाले ए बी निकाल के ए माइनस बी निकाल रहे हैं। अब क्या करो आप फिर उसी के जैसा आ जाएगा। चलो जोड़ दो दोनों को अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ने का क्या होगा रोज को लेकर बेटा हूं समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़िए समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़िए ए प्लस बी बराबर 12 है ए माइनस बी बराबर 6 बी भी घट गया 2a बराबर 18 आ गया ए का मान 18 बटा 2 9 आ गया ए का मान 9 आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रखिए। अब समीकरण 1 से ए प्लस बी बराबर 12 आपका मान बैठाइए ए का मान 9 प्लस बी बराबर 12 बी का मान 12 माइनस 9 बी का मान 3 आ गया। उत्तर लिख लो संख्याएं 9 तथा 3। तीसरा प्रश्न से मिलता जुलता था थोड़ा सा। समांतर माध्य 6 है ए प्लस बी 12 आ गया ए वर्ग दिया हुआ है ठीक है। अपन क्या करेंगे ए प्लस बी का वर्ग सूत्र लगा देंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab अपन इसका सूत्र लगा दिए ठीक है। क्या निकाल लिया हम लोग ए स्क्वायर हम लोग क्या निकाल लिए ए बी पहले निकालेंगे हम लोग पहले आपका ए बी निकालेंगे ए बी हमको पता नहीं है तो इसके हेल्प से पहले ए बी निकाल लिए ए बी निकालने के बाद अब ए माइनस बी का सूत्र लगाओगे ए बी निकालने के बाद आपको ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लगाना है ए माइनस बी 6 आ गया दोनों समीकरण जोड़िए। इसे देखो ये प्रश्न एक और तरीके से बन सकता है आप यहाँ यही प्रश्न एक और तरीका देखो आप यहाँ के बाद यहां से देखो एक और तरीका आपको हो सकता है और आपको जो आसान लगे उसको कर देना। अब यहाँ देखिए कितना आ गया इसको दो लीजिए सॉरी हाँ समीकरण 1 से ए को पक्ष अंदर करिए ए प्लस बी बराबर 12 है बी का मान 12 माइनस ए। अब इस मान को समीकरण 1 में रखिए अब बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने
ठीक है, सॉरी बी का मान 1 से निकालो, सब 2 में रखो, सॉरी अब 1 से निकाल 2 में रखोगे आप, समीकरण 1 से मान निकाल 2 में रखोगे आप। ये क्या, 1 का वर्ग ठीक है, 1 का वर्ग आपका ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 का वर्ग बराबर 90। तोड़िए, 12 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 12 गुणा 9, 2 गुणा 12 गुणा 1 बराबर 90। हल करिए, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग आ गया, 12 का वर्ग 44 आ गया, माइनस 24 से आ गया बराबर 90 है। क्रम से लिखो, 2a² लिखिए, माइनस 24 लिखिए, प्लस 144 लिखिए, माइनस 90 लिखिए। 2a² माइनस 24 है, प्लस कितना आएगा 54 आएगा बराबर ये सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया, 1 का वर्ग बचेगा माइनस 12 बचेगा प्लस 27 बचेगा। जीरो को भेजिए, 1 का वर्ग माइनस 12 प्लस 27, 0 बटा दो 0 आएगा, 1 का वर्ग माइनस 12 प्लस 27 बराबर। अब इसको आपको गुणनखंड से कर लेना है, अब आपको इसको गुणनखंड से आगे कर लेना है आपको, ठीक है, तो जैसे कर लेना, अपने जैसे कर लेना, गुणनखंड से आगे हो जाएगा, नहीं तो मुझे तो वही पुराने मेथड ठीक लगेगा आपका। यहाँ जब इसको भर करोगे, यहाँ देख रहे हैं, हाँ गुणनखंड जब करोगे अब यहाँ 1 का 2 मान मिलेगा, 3 और 9 मिलेगा, 1 का 3 और 9 मिलेगा, ठीक है। गुणनखंड करोगे 1 का 9 और 3 मिलेगा, जब 1 का मान 9 तब समीकरण 3 से b कितना हो जाएगा, b का मान तो 3 ले लो, 1 का मान 3 ले लो, 12 माइनस 3 9, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निकाली है a b से बड़ा b, जब 1 का मान 9 तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 3 से b का मान 12 माइनस 9, b का मान 3। उत्तर लिख लेना आप लोग, संख्याएं 9 तथा 3। तो ये आपका होगा, चौथा क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। माध्य दिया था, वर्गों का योगफल दिया, चाहे तो आप इससे बनाओ, चाहे तो आपको जो पहले बताते थे उससे बनाओ, वो ज्यादा आसान मुझे लग रहा है। यहाँ तो आपको गुणनखंड फिर करना पड़ेगा आपको, है क्लियर। क्वेश्चन 7 देखिए, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, किसी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी बोर्ड में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया देख लो आप, यदि किसी समांतर श्रेणी के p में q में पदों का माध्य r में तथा s में पदों के माध्य के बराबर है, मतलब p पद q पद का माध्य बोला है, ठीक है। r में और s में पदों के माध्य के बराबर, तो सिद्ध करना है p प्लस q बराबर r प्लस s, ठीक है। याद हल में आइए, मान लीजिए
माना कि समांतर श्रेणी का, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है, ये तो जितना भी समांतर श्रेणी हम लोग लेते हैं सभी में यही लेते हैं अपन। ठीक है, कि प्रथम पद ए लेते हैं, सार्वअंतर डी लेते हैं। ठीक है, सूत्र आपने पढ़ा है एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद और क्या पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1d। ये तो आपने शुरू से पढ़ी रहा है, समांतर श्रेणी का एनवा पद। अभी क्या करना चाहिए, पीवा पद आपको n के बदले p रखना है, a प्लस p माइनस 1d। क्यूवा पद a प्लस q माइनस 1d। आरवा पद a प्लस r माइनस 1d। एसवा पद a प्लस s माइनस 1d। पूरे हो गए, चारों हो गए, पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद, एसवा पद। अब आइए, ये तो हो गया। अब प्रश्न पे देखिए, पीवे क्यूवे पदों का माध्य बोला है और आरवे एसवे पदों का माध्य दोनों बराबर है। अब आप यहां आप लिखिए, प्रश्नानुसार पीवे तथा क्यूवे पदों का माध्य बराबर आपका होना है आर में तथा एस में पदों का माध्य। पी में तथा क्यू में पदों का माध्य बराबर होना है आर में तथा एस में पदों का माध्य। अब देखिए, आपने माध्य पढ़ा था, पीवा पद क्यूवा पद, इसका माध्य बोला है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दो। आप कैसे आपका होगा, देखिए आप a प्लस बी माइनस 1d प्लस a प्लस क्यू माइनस 1d बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर a प्लस आर माइनस 1d प्लस a प्लस एस माइनस 1d बटे में 2 आपका हो गया। ठीक है, पीएम पद का माध्य, क्यूएम पद का माध्य, दोनों काट दो। अब देखिए आपका क्या यहां हो जाएगा, क्या बच गया, यहां लिखिए a प्लस p माइनस 1d प्लस a प्लस q माइनस 1d बराबर क्या बच गया, a प्लस r माइनस 1d प्लस a प्लस s माइनस 1d। क्या ठीक है। अब a में a जोड़िए, बाएं को बाएं तरफ जोड़िए, दाएं को दाएं तरफ जोड़िए, a प्लस a 2a आपका हो जाएगा, ये 2a आपका हो गया, p माइनस 1d और q माइनस 1d आपका एक साथ हो गया। वही तो उधार पे करिए आप, a प्लस a लिखिए,
ए प्लस से आपका 2a हो जाएगा, r माइनस 1d प्लस s माइनस 1d आपका हो, यहां तक ठीक है। अब देखिए आप ये 2a में काट दीजिए आप, दोनों d आपका है, दोनों d आपका उपनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कॉमन बोलते हैं। कैसे बचेगा आपको देखिए, p माइनस 1 बचेगा यहाँ, q माइनस 1 बचेगा आपका यहाँ d ले लीजिए वैसे ही, दोनों में उपनिष्ठ हो गए, d बच गया। यहां देखिए आप r माइनस 1 प्लस s माइनस 1, ये d आपका हो गया, ये d आपका हो गया, यहां तक ठीक है। dt काट दीजिए आप, ठीक है, मतलब भाग करो तो dt कट जाएगा आपका। अब यहां देखिए अपने यहां क्या बच रहा है, आप देखिए यहां p माइनस 1 बचा प्लस q माइनस 1 बचा, बराबर में देखिए आप r माइनस 1 बचा प्लस s माइनस 1 आपका बचा है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस 1 कितना हो जाएगा, p प्लस q माइनस 1 माइनस 2 आपका हो गया। यहां देखिए r प्लस s माइनस 1 माइनस 2 आपका हो गया। ये माइनस टू जब क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा आपका, क्यों, मतलब पक्षांतर ट्रांसपोज करोगे तो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह जब अलग अलग है, संख्या समान कट जाएगा आपका। क्या बच गया, p प्लस q बराबर r प्लस s, यही आपको लाना था, ये आपको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो सिद्ध आपको देखो हो गया आपका, यही प्रश्न आपका था, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपना करना क्या था, बेसिक चीज देखिए, पीवा पद क्यूवा पद का माध्य बोला है, बराबर किसके है, आरपी और एसपी पद के माध्य के बराबर है, ठीक है। अपन क्या किए, दोनों को जोड़े हैं, माध्य का मतलब होता है जोड़ का 2 से भाग करिए आप, ये देखिए आप, अब दोनों में 2 है आपका, पूरे में है, ये 2 तो कट जाएगा आपका। उसके बाद a में जोड़िए, 2a आपका है, सेम है, इधर आएगा तो माइनस जाएगा, भी कट जाएगा आपका। उसका फिर d दोनों में आपका है, उपनिष्ठ आ गया, यहाँ भी d से भाग करेंगे तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ भाग करो कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। -1 माइनस 2, यहाँ भी आपका ये आपका हो गया। ये आपका अध्याय 4 में देखो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है, वो इस साल डिलीटेड में आपका है, कोरोना के कारण पिछले साल भी डिलीटेड में था, इस साल भी डिलीटेड आपका है। इसके बाद का प्रश्नावली जो आपका है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये पूरा का पूरा प्रश्नावली अभी कोरोना के कारण इस साल सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए उसको मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी आपको मैं वही बता रहा हूं मैं जो आपको इस साल पढ़ना है 2021-2022 के लिए, ठीक है। एक चीज और आप लोग को देखो, समांतर श्रेणी के मैंने लगभग पूरा क्वेश्चन करा दिए, मतलब उसके प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 में n पद nवा पद और माध्य के लिए कहीं भी किसी को अगर कहीं प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि मेरे को आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बाद जरूर कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा, आपका विचार मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अध्याय आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।